प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 3 अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार करना और वर्ष 2030 तक देश को शीर्ष 25 देशों में शामिल कराना है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस 2 के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधन को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और आत्मनिर्भर भारत को और बढ़ावा देने के लिए, भारत में मेक इन इंडिया को बल देने के लिए आज की 3 जो निर्णय लिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल ने आज हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए PLI स्कीम्स की ट्रांस 2 पर अनुमोदन किया है। आपको ज्ञात होगा, इससे पहले भी PLI स्कीम्स का बहुत लाभ मिला, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए था। एक समय था जब भारत दूसरा सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था, आज दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनकर उभरा है। जैसे अप्रैल 2021 में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान पहली स्कीम में किया गया था और जिसके अंतर्गत चयनित 3 कंपनियों ने सोलर पीवी मॉड्यूल्स के बनाने के लिए 8.7 गीगावाट की क्षमता के उत्पादन की कैपेसिटी यहाँ पे बनाने की शुरुआत की है, जिसका काम चल रहा है। ये फुली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो पहले ट्रांच की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लाभ क्या होगा। इसमें अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर्स PLI स्कीम में पास हो पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी आएगा, पार्टिसिपेट कर पाएंगे और PLI स्कीम का लाभ उठाएंगे। और इसका लाभ उठाते हुए हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स भारत में ही तैयार होंगे। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आयात में कमी आएगी और भारत निर्यात करने की दिशा में भी आएगा, तो उसके लिए इस योजना का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और इससे भारत आत्मनिर्भर भी होगा। दूसरा, मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, METI जिसको आप कहते हैं, कैबिनेट ने वर्ष 2021 में सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम में बड़ा निर्णय लिया था, ताकि यहाँ पर हमारे आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी बल मिल सके और दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर्स की कमी या जो सप्लाई में कमी आई कोविड के टाइम पर भी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई उसके कारण भी, तो प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने तथा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए ये प्रोग्राम अनुमोदित किया गया था, जिसके अंतर्गत सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स, जिसको हम सेमीकंडक्टर फैब्स भी कहते हैं, दूसरा डिस्प्ले फैब्स और तीसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड पैकेजिंग तथा सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ साथ जो हमारी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के मॉडर्नाइजेशन और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का प्रावधान भी है। तो इन स्कीमों के जो नया आज कैबिनेट ने पास किया है, इन संशोधनों के बाद हमें पूर्ण उम्मीद है कि इस सेक्टर में एक और तो भारत की क्षमता बढ़ेगी, दूसरी ओर निवेश भी आएगा, रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, आयात में कमी आएगी और भविष्य में भारत निर्यात की दृष्टि से भी सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स और कंपाउंड सेमीकंडक्टर और पैकेजिंग इस दिशा में भी आगे इस क्षेत्र में बढ़ पाएगा। तीसरा विषय जो है वो हमारा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 चीज़ों का कुछ दिन पहले ही लॉन्च भी किया। यूलिप की अगर मैं बात करूं, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसमें 30 डिजिटल सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया है। इससे लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ भी मिलेगा। NLP के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट में ग्लोबल बेंचमार्क के अनुरूप कमी लाई जाए तथा भारत को वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में
टॉप 25 में लाकर खड़ा किया जाए। और जैसा मैंने पहले कहा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो या ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस हो या ग्राउंड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इस दिशा में हर कदम उठाया जाएगा ताकि रैंकिंग में सुधार भी हो और हमारे देश से निर्यात भी बढ़ सके। स्किल डेवलपमेंट द्वारा लॉजिस्टिक स्किल काउंसिल द्वारा हमारे युवाओं को ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे जहां ओवरऑल कुल मिलाकर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की कमी आएगी, लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, भारतीय उद्यम एवं प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार होगा और देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बल मिलेगा और मेक इन इंडिया को बल भी मिलेगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।